ऑप्शन में ट्रेडिंग करवाते रहे थे वो लोग। ऑप्शन में एक ट्रेड में 40-50,000 तक का मेरा लॉस करवाते थे। होम लोन, क्रेडिट कार्ड, इंस्टा, जंबो, जो जिस भी टाइप की लोन मिलती थी वो सब लोन ले के मैं उसमें ऐड करता जाता था। 2022 और 23 आते आते मैं पूरा प्रॉफिटेबल हो गया और यहाँ तक कि मैं एक साल का 150% रिटर्न निकाल लेता था ट्रेडिंग में। 9-18 से लेकर वो स्टॉक इतना गिरा, एक ही स्टॉक में मुझे 1.5 लाख तक का लॉस हो गया था, सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हेलो, नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मैं पुनीत कंजरिया गुजरात के छोटे से गांव से हूँ जहाँ सिर्फ 800 लोगों की जनसंख्या है। मैं उस छोटे से गांव का एकलौता ट्रेडर हूँ जो प्रॉफिट और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना मकाम रखा है। मेरी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत 2018 में हुई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। उससे पहले मैं मेरी अपनी बात करूँ तो मैं किसान हूँ, किसान का काम करता हूँ, खेती करता हूँ, आज भी किसान ही काम करता हूँ। मैं 2018 से पहले एक गांव में छोटी शॉप थी, उस शॉप में बैठा रहता था पूरा दिन। कोई कस्टमर आए तो उसको सामान बेचता था। उसी सामान को बेच के बोर हो रहा था। मेरे दोस्त ने एडवाइस ली, उससे पूछा कि मुझे कोई ऐसा काम दिलाओ जो मैं शॉप पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बोला तुम आईपीओ अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आईपीओ में क्या रहता है कि आप अच्छी कंपनी के आईपीओ के अप्लाई कर दो, उसमें अलॉटमेंट मिलेगा और अर्निंग लिस्टिंग गेन आपको मिलेगी। यदि आपको ना आईपीओ अलॉटमेंट हुआ तो आपका रिफंड मिल जाएगा। फिर मैंने आईपीओ अप्लाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आईपीओ के बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च करते करते मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग स्टार्ट 2018 जनवरी में मैंने स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने फंड ऐड किया 1000 रुपीज़, और उसी 1000 से बिगिनर्स लक बोलते हैं जो हर ट्रेडर के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ। मुझे प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो सब ट्रेडर की सेम स्टोरी है, वही स्टोरी मेरी थी। मैंने अर्निंग किया, फिर 300 का प्रॉफिट मतलब मल्टीप्लाई 13, एक महीने का इतना, उसके बाद एक साल का इतना अर्निंग आ जाएगा। उसी ख्वाब में पूरे सारे रंगीन दुनिया ख्वाब में आने लगी। फिर उसके पीछे जो काले बादल आने वाले थे उनका तो मुझे मालूम ही नहीं था। एक ही हफ्ते में मुझे कई सारे टिप्स के कॉल आने लगे। मैं उस टिप्स के चक्कर में ऐसा फंस गया, उस दलदल में ऐसा फंसा, पूरे 2.5 साल मेरा बर्बाद हो गया। सबसे पहले वो लोग कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपको बोलते हैं कि मैं आपको एक स्टॉक दूँ, आप उसमें बाई किए, आपको प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा मिलेगा और कुछ परसेंट आपको हमको शेयर करना है। यही टिप्स के चक्कर में मैं धीरे धीरे फंसता गया। जब प्रॉफिट होता था मैं उसको शेयर करता था परसेंटेज प्रॉफिट का, और यदि नहीं होता था तो फिर वो कॉल उठाना बंद। कोई दूसरे दिन कोई दूसरे का फ़ोन आता था, दूसरे नंबर से, दूसरे नाम से, दूसरी कंपनी से कॉल आता था। ऐसे ही कई दिनों तक चला और मैं लॉस के चक्कर में ऐसा फंसा उन लोगों के लॉस में कि मैं ट्रेडिंग तो भूल गया, पर जो मेरा खुद का कैपिटल था वो वापस लाने के चक्कर में मैं उनका, चले हुए लोगों को आप मलहम लगाने की बात करोगे तो वो ना नहीं बोलेगा। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने लॉस किया, कोई आके बोलता है कि मैं आपको प्रॉफिट कर दूंगा, तो मैं एग्री हो जाता था कि मेरा लॉस हुआ, मुझे वापस चाहिए। मुझे याद है 2018 दिसंबर तक आते आते मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करवाते रहे थे वो लोग। ऑप्शन में एक ट्रेड में 40-50,000 तक का मेरा लॉस करवाते थे, और वो पैसा मैं बैंक से लोन लेके या अपनी होम लोन, क्रेडिट कार्ड, इंस्टा, जंबो, जो जिस भी टाइप की लोन मिलती थी वो सब लोन ले लेके मैं उसमें ऐड करता जाता था, और कुछ सूझ नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पैसा लॉस किया है वही वापस लाने के चक्कर में मैं और कई सारा लॉस करता गया। अब आप यकीन मानिए, जिसकी इनकम जीरो है और 45,000 तक का ईएमआई है, कैसे मैनेज होगा? बस वही सोच में 2.5 साल बर्बाद हो गए। फिर डिप्रेशन में चला गया, इनकम बिल्कुल ज़ीरो थी। 2020 की बात है, अभी कोविड का टाइम नहीं आया था, जनवरी तक का मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी और 6 महीने तक ट्रेडिंग से दूर रहा। उसके बाद सोचा कि जिस फील्ड में मैंने
2.5 साल बर्बाद किया, इतने सारे लॉस किए। उसी को छोड़ के यदि कोई नई फील्ड में मैं काम करना शुरू करूँगा तो वो भी जीरो से स्टार्ट होगी, उसमें भी मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इसी एक्सपीरियंस और इसी को नॉलेज के साथ में आगे बढ़ूँ और ट्रेडिंग में टिका रहूँ। तो 2020 में पूरा मैं ऐसे ही सोच में डूबा, और 21 में मैंने स्टार्ट किया। तब तक मेरे पास कैपिटल था नहीं, कैपिटल की वजह से मैं ट्रेडिंग कर नहीं सकता, और मैं पहले से ही मेरा इंटरेस्ट कैपिटल इक्विटी कैश में ही था। मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ही करता था और कैश में करता था, क्योंकि ऑप्शन में मुझे मालूम नहीं था, थीटा डीके वगैरह मुझे कुछ आता नहीं था। तो मैं इक्विटी कैश में ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास अमाउंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक 2021 में सेबी की ओर से मार्जिन रूल बंद हो गया। मतलब कि जो पहले मेरे 1 लाख से 40 लाख तक का जो मार्जिन मिलता था 14x तक का, वो पूरा मार्जिन बंद हो गया। फिर भाई ने मुझे बोला कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मैं थोड़ा बहुत फंड आपको देता हूँ। उन्होंने मुझे फंड ऐड किया, अपने अकाउंट में दिए, और फिर मैंने शुरुआत की। उसने मुझे 10 लाख तक पैसा दिया, 10 लाख रुपये दिए। वो भी किसी दोस्त से लेके उनसे मुझे दिए और ऐड किया। बहुत चला हुआ आदमी था, इसलिए बहुत सोच समझ कर काफ़ी रिसर्च किया। पेशेंस, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप, वो सारी चीज़ मैंने भर भर के सीख ली, और उसी लर्निंग के सहारे मैं ट्रेडिंग करता गया। सबसे पहला मंथ मेरा 2022 में मैंने प्रॉफिटेबल रहा, वो प्रॉफिट था 35,000। उसके बाद धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता गया, और यह एक दिन ऐसा आया कि पर डे मुझे लाख रुपये तक का प्रॉफिट हो जाता था। अभी वो प्रॉफिट सिर्फ एक ही सेटअप और एक ही स्ट्रेटेजी, जो मेरे पिछले सारी गलतियों को सुधार के जो की थी, वही से मैंने किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो सेटअप, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, वो सब के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है मार्केट, पर मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ कि आज तक मैं मार्केट को इतना जानता नहीं हूँ। इवन आज भी मैं कुछ मार्केट के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं है। मैं जानता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक सेटअप को। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ गिनी चुनी लोग ही गलतियाँ करते हैं, गिनी चुनी गलतियाँ ही करते हैं लोग, कि उसमें 5-6 ही ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग हर बार रिपीट करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी है। आपकी साइकोलॉजी पे 80% डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। आपका सेटअप, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो सबसे पहले साइकोलॉजी होते हैं। आप किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करने बैठते हो। उसके बाद आती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आप उसके अलावा कितना और रिस्क ट्रेड लेते हो, वो सब चीज़ मैंने सीख ली। 2022 और 23 आते आते मैं पूरा प्रॉफिटेबल हो गया, और यहाँ तक कि मैं 1 साल का 150% रिटर्न आप निकाल लेता था ट्रेडिंग में। हालांकि उस टाइम मार्केट बुल रन में था, और मैं सिर्फ बायर हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इक्विटी इंट्राडे में ही करता हूँ, कैश में ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने आज तक लास्ट 3 साल से एक भी स्टॉक में सेल नहीं किया, क्योंकि वो मेरे सेटअप के अगेंस्ट था। इसलिए मैं ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप को ही फॉलो करता था, और इवन आज भी मैं अपने सेटअप के ही रूल्स के मुताबिक, अपने ही रूल्स के मुताबिक ट्रेडिंग करता हूँ। अब बात करते हैं एक बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि लोग लॉस क्यों करते हैं। तो जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से वहाँ मैं अपनी बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ लोग खुद पे ट्रस्ट ना करके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना लॉस करते हैं। क्योंकि मैं किसी को बोलूँ कि यदि तुम ये बाई कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये बोल रहा है कुछ होगा, मैं ले लेता हूँ। पर कभी आप ये नहीं रिसर्च करते कि नहीं, इसने बोला क्यों बोला, यदि इसने मुझे ये स्टॉक दिया तो क्यों दिया, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीज़ हम लोग नहीं जानते। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई आ सकता है, और बिना किसी सर्टिफिकेट के। यदि गवर्नमेंट या कोई सेबी इसको सर्टिफिकेट की तौर पे एंट्री दे, तो जो ये 9% प्रॉफिट वाले हैं वो 50% तक प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्योंकि वो इजी है रास्ता, कि हर कोई आता है, अकाउंट खोलता है, ट्रेडिंग करता है, और लॉस करता है। इसीलिए तो लोग उसे गैम्बलिंग कहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट ये सट्टा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। किसी भी फील्ड में आप जाओ, यदि आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप ड्राइव करना जाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, क्योंकि आपको आता नहीं है। खेती करने जाओ, खेती आपको बीज बोना नहीं आता तो आप खेती नहीं कर सकते। तो हर वो चीज़ आप बिना सीखे कर रहे हो, वो एक सट्टा ही है।
लोगों को जुआ ही लगेगा। और स्टॉक मार्केट ऐसे ही बदनाम हो चुका है ऐसे लोगों की वजह से, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा है कि स्टॉक मार्केट में आते हैं, पैसा डालते हैं और 2 गुना 3 गुना रिटर्न लेके चले जाते हैं। पर ये नहीं है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये एक अलग फील्ड है, जहाँ आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारे इसमें अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू पॉइंट्स होते हैं। कई सारे आपको इसमें चेंजेस या हर बार नया कुछ करने को पड़ता है। धीरे धीरे आप इसको एक्सपीरियंस के तौर पे यूज कर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप किसी भी एक सेटअप से 6 मंथ तक टिके रहते हो, तो आपको उसमें इतना इंप्रूव मिलेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि आप क्या करते हो, हर बार सेटअप चेंज कर दे। यदि इसने इसमें प्रॉफिट किया तो चलो मैं भी वो कर लेता हूँ। किसी ने ऑप्शन में ट्राई किया, पैसा मिला तो आप ऑप्शन ट्राई कर लेते हो। क्यों ना अपना खुद का सेटअप और खुद का रूल्स होना चाहिए, और इसी रूल्स के मुताबिक यदि आप चलो तो स्टॉक मार्केट जैसा दुनिया में और कोई फील्ड नहीं है जहाँ आप इतना इजीली पैसा कमा सकते हो। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी इस फील्ड में। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरा कौन सा सेटअप है, और इस सेटअप में मुझे कई सारी गलतियाँ हुई, किस तरह की मुझे इम्प्रूवमेंट किस तरह मिला, तो मैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा सेटअप है ब्रेकआउट लेवल का, कि कोई भी स्टॉक हो वो एक ही रेंज में या ऑल टाइम हाई के नियर रेंज बाउंड करता, और जिस दिन वो ब्रेकआउट आप देता है उस दिन मैं बाय कर लेता हूँ। अभी आप सोच रहे हैं कि वो पता कैसे चले कौन से स्टॉक कब ब्रेकआउट देने वाला है, तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं डेली का 300 स्टॉक देखता हूँ। मान लो रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो उसी रिलायंस का स्टॉक में वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। जिस दिन कोई भी स्टॉक का बिहेवियर है कि वो कंटिन्यू ऊपर तो जाएगा नहीं, वो नीचे आएगा, कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज होगा, तो उसी स्टॉक को मैंने रिलायंस को ऐड किया। अभी 10 दिन 15 दिन महीने 6 महीने वो फिर से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो मैं उसी ऑल टाइम हाई के ब्रेक वेट करता हूँ। और डेली दूसरा ये क्या होता है कि जिस भी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया उसी स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता जाता हूँ। ऐड करने के बाद डेली उनको देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। इसमें दो तरह का बेनिफिट रहते हैं कि आप डेली स्टॉक चार्ट देखते हो तो उसका इंप्रूव होता है, चार्ट का स्टॉक का बिहेवियर आपको पता चलता है कि ये स्टॉक कल कहाँ था, उसका प्राइस एक्शन आपको समझ में आता है। और दूसरा ये कि वो जिस दिन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है उस दिन का आपको मालूम पड़ जाता है, उनके लिए आपको वेट करना या किसी अलर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसी ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम करता हूँ। और इसी सेटअप में मुझे कई सारी गलतियाँ भी मेरी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बात है 2022 की, अक्टूबर महीना था। मेरा एक महीने का प्रॉफिट चल रहा था 1,80,000, क्योंकि जो मेरा लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट था। अभी लास्ट दिन था 31 अक्टूबर था, और महीने का मुझे 2 लाख पूरा करना था। वो ग्रिड मेरे दिमाग में आ गई कि मुझे इस महीने कैसे भी करके 2 लाख का प्रॉफिट करना है। तो वो ग्रिड के चक्कर में मैंने स्टॉक बाई किया, नाम है उसका वीगार्ड। बहुत सारा बल्क में वो क्वांटिटी उठा ली, क्योंकि मुझे मालूम था ज़्यादा स्टॉक लूँगा मुझे सिर्फ 20,000 ही कमाना है, तो एक स्टॉक लूँगा 20,000 ले लूँगा, और फिर मैं कहते हैं ना वो ड्रीम होती है अचीवमेंट, 2 लाख का मैं फ्रेम बना के दीवार पे चिपकाऊंगा कि मैंने 2 लाख का अर्निंग एक महीने में किया। तो उसी ग्रिड की वजह से मैंने लिया। उसी दिन वो स्टॉक मैंने सुबह 9:18 को मैं एंट्री की। 9:18 से लेकर वो स्टॉक इतना गिरा कि मेरा जो 1,80,000 का प्रॉफिट था उस मंथ का, वो सिर्फ और सिर्फ 22,000 था। एक ही स्टॉक में मुझे 1.5 लाख तक का लॉस हो गया था, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड की वजह से, लालच की वजह से। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, स्टॉक मार्केट इज ए सुप्रीम, आपके हिसाब से नहीं, वो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और उस दिन मैंने वो गलतियाँ की, फिर मैंने अपनी गलतियाँ सुधार ली कि किसी भी दिन कोई भी टारगेट स्टॉक मार्केट में नहीं चल रहा कि मैं आज ये कर लूँगा, इतना कमा लूँगा, इस महीने मेरा इतना प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में मैंने उसके बाद मैंने सेटअप में फिर थोड़ा सुधार किया, और जो भी सर स्टॉक मेरे सेटअप में आया वही ट्रेड करता था। क्योंकि उस टाइम जो मैंने ट्रेड लिया था वी गार्ड का, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, वो वी गार्ड का मैंने स्टॉक लिया, वो स्टॉक मेरे सेटअप में था ही नहीं, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती एंट्री ली थी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने बोला था ना कि गिनी चुनी गलतियाँ लोग करते हैं, पर वो हर बार रिपीट होती है कि आपके सेटअप के ना हो फिर भी हम ट्रेडिंग करना है, मार्केट के आपके अगेंस्ट हो तो फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके रिस्क से बाहर होके आप ज़्यादातर बल्क में क्वांटिटी ले लेते हो।
वही गिनी चुनी गलतियाँ है, वही गलतियाँ आप सुधार लो तो फिर स्टॉक मार्केट बिगेस्ट एंड बेस्ट फील्ड है। और इस सबसे ज़्यादा इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। मैंने वॉरेन बफेट की एक किताब में सुना था, वॉरेन बफेट सेज द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर मनी ट्रांसफरिंग पेशेंस टू इम्पेशेंस। और इसी डिवाइस के जो लोग पेशेंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में, वही लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग हैं अर्निंग पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे नहीं करते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, अर्निंग पे नहीं। और ये मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी थी। मैंने कई सारी गलतियाँ की, जो आपको पता है, दूसरों के सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी है कि कोई स्टॉक आपको यदि कोई सेटअप से आप काम करना चाहोगे तो उसी सेटअप से काम कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई कोई 100% राइट नहीं होता, हर किसी की गलतियाँ होती है। और स्टॉक मार्केट में पार्ट प्रॉफिट और लॉस पार्ट है गेम का। तो आपको लॉस से हताश नहीं होना है, और प्रॉफिट से उत्साह नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। और आप यकीन मानो छोटे से गांव से एक सामान्य किसान का बेटा यदि स्टॉक मार्केट जैसी डिफ़िकल्ट और फाइनेंशियल जैसी फील्ड में अर्निंग कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टॉक मार्केट के दुनिया की कहानी। हर किसान के बोते बोए हुए बीज की एक अलग कहानी होती है, उसी तरह हर सफलता के पीछे एक नई सीख मिलती है, और मैंने कई सारी सीख के माध्यम से ये सफलता हासिल की है। छोटे से गाँव से लेके जो स्टॉक के इंडिया के जो बिगेस्ट मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है स्टॉक मार्केट को। उनसे सीखे हुए मेरे कई सारे गलतियाँ और कई सारे सुधार की वजह से, जो एक छोटे से गांव जहां सिर्फ 900 लोगों की जनसंख्या, उसी से लेके ये बड़े शहर में और इतने बड़े इंडिया के बिगेस्ट मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे आके बोलना, वो अचीवमेंट कोई छोटा सा नहीं है, ये ड्रीम कंप्लीट होने जैसा है। और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जो स्टॉक ने मुझे यहाँ के इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी स्टोरी बताने का मौका दिया।